नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेबू स्टिचिंग फैशन। मैं हूं आपकी दोस्त आरती। आपके इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया है, मिस्टर गेमर्स मैम आपने इलेक्ट्रिक मशीन ली है और कितने की ली है और कौन सी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज मैं अपनी मशीन को दिखाऊंगी और अपने मशीन को बताऊंगी कि मैंने अपने मशीन जो ली है वो कितने की ली है और कौन सी है। तो बने रहना हमारे साथ। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम आपको साथ में ही आज इस वीडियो में आपको जो हमने मशीन ली है उसमें हम धागा डालने का तरीका भी बताएंगे। तो इसमें धागा कैसे डालते हैं फ्रेंड्स, और आपको हम अपनी मशीन को पूरा दिखाएंगे और हम किस तरह से इसमें ऑयल डालते हैं ये भी तरीका बताएंगे। और फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तब तक एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो हमने ये मशीन, तो ये न्यू मॉडल है जैक F5, ये न्यू मॉडल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मशीन मैंने जैक कंपनी की ली है और ये इलेक्ट्रिक मशीन है। तो इस मशीन की खासियत क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये मैंने इसमें लगा के रखा हुआ है इलास्टिक का रोल, और ये यहाँ पे इस तरह से दो लगे हुए होते हैं। एक इसमें लगा था, तो इसमें मैंने फ़िलहाल अभी एक ही लगा के रखा हुआ है क्योंकि मैं एक ही रील यूज़ करती हूँ। और ऊपर ये इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे ये होल दिए गए हैं। ये देखिए, जब हम इसमें कोई हैवी रील लगाते हैं, जैसे बड़ा जो रील का गोला होता है वो जब हम लगाते हैं तो हम इस धागे को यहाँ से ले जा कर के और इसमें डालते हैं। इस तरह से इसमें डाल करके फिर हम यहाँ में इस पे डालते हैं। यहाँ पे इसमें 3 होल दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको हम सही से दिखा दें तो देखिए, एक होल ये रहा है और एक ये तीनों होल में धागा डाला जाता है। तो देखिए, फ़िलहाल मैं अभी इस वाली रील को यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ। मैं डायरेक्ट यहीं से इस रील का धागा लेकर के और यहीं से डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत स्पीड में चलती है। अगर आपको फास्ट काम करना होता तो आपको, जैसे आपको ज़रूरत है फास्ट काम, बुटीक जैसे चला रही हैं आप, आपके पास सिलाई ज़्यादा आ रही है, तो आप इस तरह की मशीन ख़रीद लें। इस तरह की मशीन में आपको बहुत सी कंपनियां की मिलती हैं, जूकी की भी आती है और जैक की भी आती है, और हमें इतना ज़्यादा पता नहीं कौन कौन सी आती है। हमने 2 ही 3 मशीनें ज़्यादा देखी थी उसकी दुकान पर, तो मुझे ये कुछ अच्छी लगी तो ये मशीन मैंने ख़रीद ली। तो इसका हम प्राइस भी जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है और कितना है। तो ये लाइट से मशीन चलती है फ्रेंड्स, और जब लाइट चली जाती है तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है लाइट आने का। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, कम ही जाती है। तो ये है इसका बैक करने का। सिलाई जब हम बैक करते हैं तो इसे हम इस तरह से जब दबा देते हैं तो सिलाई बैक होने लगती है। जैसे हमें कहीं पर भी धागे को पक्का करना होता है तो हमें इस तरह से दबा देना होता है, तो धागा पक्का हो जाता है। फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले है इसकी, और अभी हम आपको ऑन कर देते हैं इस मशीन को, फिर उसके बाद में हम दिखाएंगे। तो देखिए, मैंने मशीन को ऑन किया और इसमें वोल्टेज भी दिखा दी कि कितने इस पर
मतलब इसमें लाइट आ रही है। और ये देखिए पी यहाँ पे, और ये निशान आ रहा है इस तरह का। तो ये निशान जो होता है हमारी सुई से होता है। जैसे ये सुई हमारी ऊपर है, तो इस निशान को हम, जैसे अभी हम मशीन को चलाएंगे, अगर हम इस निशान को हम नीचे रखेंगे तो हमारी सुई भी नीचे ही रहेगी। देखिए, जैसे अभी लाइट को हम बंद कर दें, फिर आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए ये निशान अभी इसमें है नीचे, और जब हम मशीन को चलाएंगे तो हम आपको मशीन दिखाएं एक बार। ये हम इस तरह से दबाते हैं, जब हमारी मशीन चलती है ऐसे इस तरह से। तो जब हम दबाएंगे इसको, जब मशीन हमारी चलेगी इस तरह से, देखिए अभी चल रही है मशीन, और जब हम मशीन को रोकेंगे तो सुई हमारी नीचे ही रहेगी। देखिए, जब अगर हम इस निशान को ऊपर कर देंगे ऐसे, इस प्लस के निशान को हम दबा के रखेंगे जब, फिर ये वाला निशान ऊपर चला गया। तो अब हम इस मशीन को चलाएंगे तो देखिए इसकी सुई ऊपर ही रुकेगी। देखिए इसकी मशीन ऊपर रुकी हुई है। एक बार और दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमेशा ऊपर ही रुकेगी, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग यहाँ से रखी हुई है इसलिए। और इसमें फ्रेंड्स देखिए स्पीड भी बहुत होती है, तो इसमें स्पीड 40 तक है अभी। ऐसे तो वो सेट करके ही देते हैं, इतने से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, 40 स्पीड बहुत होती है। तो हम अभी जो ये ड्रेस स्टिच करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्पीड पर चलाते हैं। इससे ऊपर हम अपनी मशीन को कभी भी नहीं खोलते हैं। तो इसकी स्पीड हम इस तरह से बढ़ाते रहते हैं जितनी हमें स्पीड चाहिए होती है। वैसे तो मेरी आदत पड़ चुकी है, जब हमने न्यू मशीन ली थी तब हमने 15 की स्पीड पे चलाई थी, फिर 19, फिर 20, फिर ऐसे बढ़ती गई। तो अभी मैं 30 ही स्पीड रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और इसमें धागा कैसे डालते हैं फ्रेंड्स वो भी हम बता देते हैं आपको। तो धागा मुझे ये रेड कलर का यूज़ करना है, तो मैंने इसमें रील को रख लिया है ऐसे। और देखिए हमने आपको पहले बताया था ये वाला जो होल है ऊपर, इसमें भी हम डाल सकते हैं ये वाला होल। आपको भी दिखा दें फ्रेंड्स सही से, इसमें जो ये वाला होल होता है इसमें भी हम डाल सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने इसमें भी डाल लिया है, और ज़रूरी नहीं है आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं भी। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे इसमें ये जो 3 होल दिए होते हैं। तो देखिए इनमें हमने कैसे धागा डालना है। तो सबसे पहले हमने इसमें धागा इस तरह से इधर से डालेंगे ऐसे, यहाँ से हम धागा डालेंगे। ये हमने डाल लिया है धागा। फिर एक बार इसके धागे से ऊपर से लेके आएंगे इस धागे को इससे, और इस तरह से हम इसमें डालेंगे, मतलब लपेट करके डालेंगे। और इसमें भी हमने ये इस तरह से लपेट के डाल लिया है। ऐसे नहीं डालना चाहें तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये डालने का तरीका होता है अपना अपना, कोई कैसे। देखिए हम फ्रेंड्स मैंने दोनों तरीके से डाल के चलाया है धागा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। और फिर हमने यहाँ पे इस तरह से डालना है। तो ये वाला आपको हम सही से दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने आपको दिखाई दिया था ये तीनों होल में धागा डालने का तरीका। फिर यहाँ से हमने इसमें डालना है, और इस तरह से इसमें भी हमें डालना है, मतलब इसमें हमें लपेट के धागा डालना होता है इस तरह से। ओके, इस तरह से धागा डालने के बाद, और ये यहाँ पे दिया है
और इसमें भी हम इस तरह से डाल देंगे। और फिर ये जो 2 प्लेट लगी हुई होती हैं ये वाली, इसके बीच में डालना होता है। तो देखिए हमने किस तरह से उंगली को रखना है, इस तरह से हमने थंब के इस सहारे से और इस तरह से धागे को नीचे रखा, खींच दिया। फिर यहाँ पे हमने इस तरह से लेके आना है और ये वाली जो तार दी गई है यू शेप में, इस तार में हम इस तरह से लेके आते हैं। फिर यहाँ पे लेके आते हैं इसके नीचे से ऐसे। तो इस तरह से जब हम खींचेंगे धागे को तो देखिए धागा हमारा आसानी से खींच रहा है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे इसमें डालते हैं। पहले तो आपको झंझट लग रहा होगा थोड़ा सा, देखिए शुरू में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें झंझट हो रहा है, धागा डालने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आदत पड़ जाती है जैसे ही हम काम करते रहते हैं। इस तरह से डालने के बाद फिर हमने ये वाले जो होल दिए गए हैं दोनों होल में हम इस तरह से सीधा ही डालेंगे। इस तरह से डाल दिया है। और फिर आपको यहाँ पर भी हम दिखा दें सही से, तो देखिए यहाँ पे एक ये इस तरह से दिया गया है, ये इधर उधर भी हो जाता है थोड़ा सा, तो हम इसको सीधा ही रखते हैं इस तरह से, ताकि हमारा सीधा धागा भी रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक होल दिया गया है, ये देखिए फ्रेंड्स आपको भी दिख रहा होगा, तो इसमें हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है, और जैसे आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये वाली लाइट भी जला सकते हैं। तो आप धागा इसमें आसानी से डाल लेंगे। और इस लाइट का ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे हम रात में जैसे सिलाई कर रहे हैं तो ब्लैक कपड़ा होता है या किसी, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें डिजाइन वगैरह जब हम डालते हैं, तो ये वाली लाइट जला करके हम रात में भी सिलाई कर सकते हैं। तो इसमें डालना है और इस तरह से इसमें डाल दिया है मैंने धागा। और फिर हम इस तरह से इसमें सुई में डाल लेंगे ऐसे। इस तरह से डालने के बाद फिर हम देखिए हम अभी इसमें धागा भरना भूल गए थे, तो पहले हमने आपको मशीन में धागा डालने का तरीका बता दिया है। तो इसमें अब हम धागा कैसे भरेंगे, तो हम धागा भी भर लेते हैं। तो धागा भरने का तरीका भी आपको हम दिखा देते हैं। तो धागे को हम निकाल लेते हैं यहाँ से इस तरह से। तो हमने ये लेना है इस तरह से, और इसमें हमें इस तरह से 1-2 बार लपेट लेना है। ये लपेटने के बाद यहाँ पर एक ये दिया गया है, इसमें हम ऐसे इसको लगाएंगे और फिर इसके बाद में इसको इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए मेरी आदत कैसी पड़ गई है भरने की, हम यहाँ पे धागे को इसमें ऐसे ही फंसा देते हैं इस तरह से, तब भी हमारा धागा इसमें भर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से फ़ायदा नहीं है, ढीला भरता है धागा बहुत। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, ये जो होल दिए गए हैं इन दोनों में आपको सबसे पहले इस वाले होल में डालना है धागा। इसमें डालने के बाद ये जो 2 प्लेट दी गई हैं इसमें फंसाना है और फिर इसमें डालना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद इसमें धागा डालने के बाद और यहाँ पे ये लगाई हुई है मैंने, और यहाँ पे ये इसको इस तरह से इसमें टच कर देना है। फिर उसके बाद में हम पैर से चलाएंगे मशीन को। तो यहाँ पे हम धागे को थोड़ा सा फिट कर देते हैं, पीछे से खींच देते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद में हम जो हमने अभी पैर का फुट जो दिखाया था आपको, प्रेशर जो हम पैर से चलाते हैं मशीन को, यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से चलाएंगे
स्पीड देखिए, हम जितना ज़्यादा इसको दबाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। हल्का दबाएंगे तो देखिए थोड़ी सी चल रही है मशीन, ज़्यादा दबाएंगे तो देखिए पूरी स्पीड पे चलती है। तो नीचे हम इस तरह से स्पीड रखेंगे और इस तरह से हम इसमें धागा भरेंगे। तो देखिए धागा कैसे भर रहा है इसमें। तो देखिए जैसे ही हमारी ये भर जाती है तो ये वाली निकल जाती है। पहले हमने इस तरह से इसको यहाँ से चिपका के रखा था। जैसे ही हमारी ये भर गई और इस तरह से ये अपने आप हट जाती है। भर गया धागा, बस इसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे ये काटने के लिए दिया गया है, धागे को इस तरह से कट गया। तो यहाँ पे ये ब्लेड लगा हुआ है, इससे धागा कट जाता है। तो इस तरह से काट लिया मैंने और इसे हम इस डिब्बी में फिटिंग करेंगे। और इस तरह से हम जैसे हम नॉर्मल मशीन में धागे को फिट करते हैं वैसे ही हम इसमें भी फिट करेंगे। धागे को हमने इस तरह से डाल के और यहाँ पे ये कट दिया गया है और इसे हम इस तरह से लाएंगे। और यहाँ पे ये पत्ती लगी हुई है, इसके नीचे से धागा लेके आएंगे और फिर इस तरह से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा धागा सही से खींच रहा है या नहीं। तो इसको हम नीचे इस तरह से लगा लेते हैं। तो इसे हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। तो इसे लगाने का तरीका सेम वही है जैसे हम मशीन में लगाते हैं, जो छोटी मशीन होती है। तो हम यहाँ पर इस धागे को डाल लेते हैं दोबारा वैसे ही जैसे हमने धागा डालने का तरीका आपको अभी बताया था। तो एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि आपके भी समझ में आ जाए कि धागा हमने किस तरह से डाला था। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए हमें माफ़ करना। देखिए वीडियो लंबी होती है थोड़ी सी, तो जब भी समझ में आता है कि हम किस धागा अगर यहाँ पे टाइट हो रहा है तो यहाँ पे ढीला करने का भी ये दिया गया है टेंशन। और हम इसी तरह से धागा डाल लेते हैं उसमें। और आपको हम इसमें दिखाएंगे कि अभी हम इसमें तेल डालने का जो जुगाड़ होता है वो कैसे होता है। देखिए फुल वीडियो को आप देखें फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें थोड़ी सी टेंशन रहती है कि बोरिंग ना हो हमारे व्यूअर्स, लेकिन हमें ये भी लगता है कि हम किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सही से यार समझाएं तो भी समझ में भी आता है। तो देखिए अब हम मशीन को आपको उठा करके दिखाते हैं इसमें इस तरह से। तो पहले यहाँ से हम भाई देखिए लाइट को बंद कर लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे इसमें ये वाली जो बटन दी होती है, ये वाली, इस बटन को हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और इधर दबाएंगे तो ऑन हो जाती है मशीन। अब यहाँ पे हमारी ऑफ़ हो चुकी है। तो ऑफ़ हमारी मशीन थोड़ी सी देर में होती है। देखिए ये अब लिख के आ गया है ऑफ़, ये ऑफ़ हो चुकी है। और अब इसके बाद में हम आपको स्टैंड को हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अकेले वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से हमने ये पकड़ने को दिया है, इस मशीन को हम यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से उठाएंगे। बहुत वेट है इसमें फ्रेंड्स, अकेले भी उठती भी नहीं है ये। तो देखिए इसे हम उठा के आपको दिखा देते हैं एक बार।
तो इसमें ये नीचे टैंक दिया गया है, यहाँ पे इसमें तेल भर के रखते हैं। देखिए इसमें तेल भरा हुआ है नीचे। तो हम आपको सही से दिखा देते हैं। मैंने कैमरे की लाइट जला रखी है फ़ोन की। तो ये देखिए इसमें तेल भरा हुआ है और ये वाला एरिया जो है इतना इधर का खाली है। इसमें जो कपड़ा हम सिलते हैं तो उसका ये देखिए नीचे गिरता रहता है कबाड़ इसमें, और इसकी हमें थोड़ी सी सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये लगी हुई है सिटल हमारी, देखिए इस तरह से। तो इसे हम वापस सही से रख देते हैं। तेल हम यहीं से भर लेते हैं। इसमें तेल भरने का भी उसमें लिखा होता है, मीडियम, लो, और जितना आपको रखना होता है तेल। लो से कम ना होने दें कभी भी तेल को, हाई और मीडियम रखना ज़रूरी होता है ऑयल को। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए इस पे नंबरिंग लिखी हुई है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग है सिलाई के टाँके की। जितना बड़ा हम टाँका लगाना चाहेंगे तो ये वाला यहाँ पे होल दिया है। तो ये हमने यहाँ पे 3 नंबर का रखा हुआ है। तो ये मैं 3 नंबर पे सिलाई लगाती हूँ, 2 नंबर पे लगाती हूँ। तो इसको इस तरह से घुमा लेती हूँ। यहाँ पे 2 नंबर हो गया है, ये 1 हो गया है, इस तरह से ये 1 नंबर पे आ गया है। और यहाँ पे हम इस तरह से घुमा के इसको 4 नंबर पे लगाती हूँ, 5 नंबर पे हम लगाती हूँ। तो हम इस वाले सीध पे कर लेती हूँ उसी नंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिलाई को यहाँ पे सेट रखते हैं। तो इसमें ये खासियत है। और देखिए हमारे पास एक कस्टमर आए थे, उन्होंने पूछा था क्या इस मशीन से पीको भी हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए इससे पीको कैसे होगी। पीको मशीन जो होती है वो हमारी जिग जैग चलती है। तो इसमें कोई जिग जैग का सिस्टम नहीं है, ये केवल सिलाई करती है। इस मशीन से हम फास्ट कपड़े सिल लेते हैं। और इसमें एक खासियत होती है, इसमें चाहे जैसा भी कपड़ा हो, होजरी का, वेलवेट का, जैसे नॉर्मल मशीनों में आपको ने देखा ही होगा कि टाँका छोड़ने की परेशानी होती है। तो इन मशीनों में खासियत यही होती है, कभी भी टाँका नहीं छोड़ती हैं ये मशीनें, सभी कपड़े पे ये मशीन चल जाती हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है इन मशीनों का। तो जैसे आपने देखा ही होगा जल्दी ड्रेस सिलते हैं, अगर बीच में मशीन टाँका छोड़े तो दिक्कत हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। जल्दी अगर आपको ड्रेस सिलनी है तो ये झंझट नहीं चाहिए, तो आपको ऐसी मशीन ले लेनी है। तो आपको हम तो फ्रेंड्स मेरे पास एक व्यूअर ने कमेंट किया है, मैंने उनके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बना दी है और आप सभी लोगों के लिए भी। और इस वीडियो में आपने देखा होगा पूरा मशीन का मैंने तरीका दिखाया कि इसमें क्या क्या सिस्टम है और कैसे धागा भरते हैं और इसमें कैसे धागा डालते हैं और कैसे चलती है, कैसे सिलाई सेट करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें हमने आपको ये भी दिखा दिया है कि ये पीको नहीं करती है, ये केवल सिलाई करती है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास एक कस्टमर ने मुझे पूछा था कि ये पीको भी करती है, इसलिए मैंने याद आ गया आपको भी बता दिया है। और इस पे फ्रेंड्स ये भी सीखा कि कितनी फास्ट हम इस मशीन को चला सकते हैं। और ये भी जाना कि इन मशीनों में कैसे सिलाई कपड़े पर कैसे सिलती है। और जो नॉर्मल मशीनें होती हैं उसमें हमें सुई चेंज करने का झंझट पड़ता है, जैसे हमें कोई सा भी कपड़ा चेंज हो गया ज़रा सा सुई चेंज कर लो। इसमें सुई चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जैसे 16 नंबर की सुई लगा लेते हैं नॉर्मल हम, तो इसकी सुई जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, पीको की जैसे होती है सुई वही सुई इसमें यूज़ होती है। तो आपको हम इसकी सुई भी दिखा देते हैं कि इसमें सुई कैसे लगती है। मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स को कहीं पर भी दिक्कत ना आए, तो हम पूरी आपको जानकारी देने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस सुई जो हम नॉर्मल मशीन में जो ये सुइयाँ लगाते हैं तो वो एक साइड में चपटी होती हैं। तो इसमें ये खासियत है कि ये सुई ऊपर गोल है बिल्कुल, देखिए इस तरह से।
दोनों साइड में गोल है। और ये भी सुई हमारी 16 नंबर की है। देखिए 16 नंबर की सुई हम यूज़ करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना है। फ्रेंड्स, आप सभी का मुझे प्यार मिलेगा और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में सही से समझ में आया होगा कि हम कैसे धागा डालते हैं इसमें। जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको इसका हम प्राइस भी आपको बता देते हैं। और ये मशीन हमें मिली है 22,000 की। मात्र 22,000 रुपये की मशीन है। ये हमने अपने शहर से ही ख़रीदी है। तो आप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे ये मशीनें ऑनलाइन भी मिलती हैं। मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ना लेकर के आप अपनी खुद ही परचेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद देख करके मशीन को लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये महंगी भी आती हैं। तो आप अपनी मशीन खुद ही शॉप पर जाएं और तभी ख़रीद के लाएं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।